सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने अब इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भी इसको फॉलो करके नए नए अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 2 and it is for class 6th students only. It has taken from your English subject. This is the continuation worksheet of the last week worksheet, that is worksheet number 1. And in this worksheet, we will understand the another stanza of the poem, A House, A Home. समझे? हमने पिछली बार इसी पोयम का स्टैंजा नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि घर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, हाउस का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, हाउस के बारे में पढ़ा था कि हाउस कैसे बनता है। हाउस तो रूफ से बनता है, छतों से बनता है, वॉल्स यानी दीवार से बनता है। उसमें बहुत सारे दरवाजे खिड़कियां होती हैं, ब्रिक्स लगे होती है, सीमेंट लगी होती है, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसका स्टैंजा नंबर 2 पढ़ेंगे। डियर चिल्ड्रन, लास्ट वीक वी रीड स्टैंजा नंबर 1 of the poem A House, A Home. Now let's read stanza number 2 of the poem. So now let's start and understand what is home. Home क्या है? Home का मतलब यहाँ है घर. It's loving and family and doing for others. यानी ये प्यार और फैमिली से मिलकर बनता है, जिसमें सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें भाई हैं, बहन हैं, एंड फादर्स एंड मदर्स, पापा हैं और मम्मी हैं। तो देखा फैमिली किस किस से बनी, यानी होम अभी तक जो हमने पढ़ा कि होम किस किस से बना, एक प्यारी फैमिली मेंबर से बना, जिसमें भाई भी थे, बहन भी थी और फादर भी थे और मदर भी थी। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग and show your loved ones you are always caring. इसमें जो भी काम किया जाता है वो अनसेल्फिश एक्ट होते हैं। अनसेल्फिश का मतलब होता है कि बिना अपनी परवाह किए हुए हम दूसरों के लिए यानी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत बहुत काम करते हैं, अपनी परवाह नहीं करते। और काइंडली शेयरिंग, और उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हम उसमें ये भी दिखाते हैं अपने प्यारों के लिए, लव्ड वंस का मतलब अपने प्यारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि हम हमेशा उनकी केयर करते हैं। तो ये तो थी हमारी पोयम, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा बहुत समझ तो आया ही होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। द वर्ड्स हाउस एंड होम डोंट मीन द सेम। जो हाउस और होम दो वर्ड्स हैं, इनका मतलब कभी भी सेम नहीं होता। ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड ग्लास मेक अ हाउस। ये जो ईंटें हैं, सीमेंट है, लकड़ी है, ग्लास यानी कांच है, ये एक मकान बनाते हैं। इट हैज़ डोर्स, विंडोज, चिमनीज एक्सेट्रा, और इसमें डोर भी होते हैं, विंडो भी होती हैं, चिमनी भी होती हैं। लेकिन वेयर एज अ होम इज़ मेड अप ऑफ अ ब्यूटिफुल फैमिली। यहाँ ये सब तो मकान बनाते हैं, लेकिन इन्हें घर कौन बनाता है? घर बनाती है एक बहुत सुंदर सी फैमिली। अ फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इस फैमिली में कौन कौन होता है? हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे भाई और हमारी बहनें। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डीपली अटैच्ड टू ईच अदर। और ये फैमिली के जितने मेंबर होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ बहुत डीपली अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या आपके घर में ऐसा नहीं है? आप भी अपने मम्मी पापा भाई बहनों से बहुत प्यार करते हो ना, तभी तो वो आपका मकान घर बना है, घर मकान नहीं। दे हैव लव एंड केयर फॉर ईच अदर, और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। दे शेयर देयर फीलिंग्स विद ईच अदर, और
वो आपस में अपनी एक दूसरे से फीलिंग्स को भी शेयर करते हैं। अगर वो नाराज़ हैं तब भी उसको शेयर करते हैं, अगर वो खुश हैं तब भी तो वो शेयर करते हैं, अगर वो सैड हैं तब भी शेयर करते हैं। तो तभी, क्योंकि हमने ये सुना है ना कि हमारा दुख बांटने से बट जाता है, और अगर सुख बांटेंगे तो वो बहुत गुना बढ़ जाता है। तो ये था हमारी पोयम अ हाउस एंड होम। तो अब आपको समझ में आया ना कि होम किससे बनता है। होम का मतलब है घर और हाउस का मतलब है मकान। तो अब आप मुझे बताओ कि आपका जो घर है वो मकान है या घर है। समझ में आई बात। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोयम, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। आपको अपनी जो अभी हमने ये पोयम पढ़ी इसके बेस पर नीचे जो सेंटेंस हैं उनको पूरा करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज अ होम इज मेड बाय, 4 आंसर्स हैं, सीमेंट, चिमनी, लव एंड केयर एंड ब्रिक। आपको तो पता चल गया होगा ना कि होम किससे बनता है। यस, सी नंबर ऑप्शन, लव एंड केयर, यहाँ पे लिखना है आपको। फिर सेकंड सेंटेंस है अ हाउस हैज अ ब्रदर, सिस्टर, फादर या फिर रूफ। हाउस का मतलब बताया था ना, हाउस का मतलब है मकान, तो मकान की तो छत होती है, दैट इज डी आंसर, रूफ। फिर थर्ड है अ होम हैज़, चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। आपको इसमें जो है करेक्ट ऑप्शंस चुननी है, तो वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो होम हैज़ फादर, मदर, सीमेंट एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इन तीनों को हमने इसमें लिखना है, फादर को भी, मदर को भी, ब्रदर और सिस्टर्स को भी, क्योंकि यही तो सब होम में होता है जैसे कि आपके होम में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज। आपको अपने घर के बारे में सबसे अच्छी कुछ बातें यहाँ पर इस बॉक्स में लिखनी है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हैं, आप इसको अपने आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं। माई होम इज़ वेरी स्वीट विद माई फादर एंड मदर। माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव। आई हैव 1 ब्रदर एंड सिस्टर। आई लव देम ऑल। दे लव मी ऑल। ठीक है ना। तो हमने तो ये सब चीज़ें लिखी। तो इसमें हम ये जो लास्ट में है कि दे लव मी ऑल, मतलब वो भी है कि वो सभी भी मुझे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है। अभी ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड कलर इट। आपको अपने घर की पिक्चर बनानी है और यहाँ पर अपने घर की सुंदर से सुंदर पिक्चर बना के अपने सर या मैम के साथ ज़रूर शेयर करनी है। और अगर आप शेयर करना चाहें तो इसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ मैं देखूँगा कि किसके घर की पिक्चर सबसे ज़्यादा अच्छी है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।